अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आसिफ करमानी ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि अवाम ने नून लीग को रिजेक्ट कर दिया है और बतौर सियासी पार्टी नून लीग अपना वजूद खोती जा रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि नून लीग के वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया है और इस बयानिया को दफन करने वाले कौन है ये भी बता दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। ये बताइएगा, जो आपने पिछले दिनों एक इंटरव्यू आपका जिसके बड़े चर्चे हैं और आप अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपकी पार्टी के बाकी लोग नहीं करते या वो कहने से कतराते हैं। और आप खुद देखिए एक बात सादिया बीबी, मैं चले यहाँ दो जमातों की बात कर लेता हूँ, अपनी जमात की बात भी कर लेता हूँ और पीपल्स पार्टी की जी। ये विफाक की जमातें थी। मुस्लिम लीग ने भी एक दौर में चारों सूबों में उसकी हुकूमत हुआ करती थी और वही नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी से आते होते थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी विफाक की पार्टी कहा जाता था। आज लम्हा फिक्रिया है हमारी इन तमाम जमातों के लिए, स्पेशली इन दो जमातों के लिए, कि क्या वजह हुई कि आज ये विफाक के लेवल से सुकड़ कर ये सूबाई जमातें बन चुकी हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं आने वाले वक्त में देख रहा हूं कि अगर कोई इलेक्शन होता है तो ये इलाकाई जमातें बन जाएंगी। अभी आपका जो इंटरव्यू जिसका हम बार बार बात भी कर रहे हैं, आपसे मैं सवाल भी उस पर करना चाहूंगी, क्योंकि एक चीज अभी भी लोग समझ रहे हैं कि क्या वाकई फिर आपकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का रास्ता रोका है, या आपने बात की, फिर मियां जावेद लतीफ साहब का भी ऐसा ही बयान आया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने से रोका गया है या उनके खिलाफ कोई साजिश की गई है, बुग़्ज़ नवाज शरीफ में ये रुकावटें खड़ी की गई हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं? अगर आपकी जमात के हैं तो फिर कौन लोग हैं जो एक मुफाहमत का बयानिया चाहते थे या जिनके बारे में आपने कहा कि उनको शेरवानियां पहनना भी नसीब हो? देखिए, दरअसल ये मामला शुरू हुआ, अब खुद देखिए, जब नवाज शरीफ साहब ने एक नारा दिया वोट को इज्जत दो जी, उसके बाद आप खुद देखिएगा कि मियां साहब की जो माशाल्लाह एक स्टेट्समैन के तौर पर अब आ चुके हैं, बन चुके हैं, उनका ग्राफ किधर था। सोचने की बात ये, वो कौन लोग थे जो जाते थे जहाजों में लंदन और वहां जाके उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया, और जब जो आप उस नारे से दस्तबरदार हुए, आपने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी और उसके बाद आज ये सूरत हाल है कि 2/3 मेजोरिटी लेने वाला नवाज शरीफ, मेरा दिल दुखता है क्योंकि मेरी लॉयल्टी जौन सी है वो मुस्लिम लीग से है और नवाज शरीफ से है। ठीक है, मेरा दिल दुखता है कि वो कौन लोग थे। सबको पता है कि जो जहाजों में बैठ के गए, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को, मैंने इंटरव्यू में भी कहा है, उनको बेबस किया। उसके बाद से फिर वो नारा भी हमारे हाथ से निकला, एक्सटेंशन दी गई और उसकी रिफ्लेक्शन जो हुई है वो आपके इस इलेक्शन में फिर आपको उसका नतीजा भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुफाहमत की पॉलिसी काम नहीं कर रही पीएमएलएन के लिए, वो वोट के इज्जत दो किनारे से दस्तबरदार होना महंगा पड़ गया। सो अब ये जो हुआ है इन इंतखाबात में, जिस चीज़ की अक्कासी हुई है और या जिससे पीएमएलएन को सबक सीखना चाहिए, वो जो पावर, वो स्ट्रेंथ अपने हाथों से इस बयानिए के वजह से आपने एक दूर कर दी खुद से, उसको वापस कैसे लिया जाए? उसका तो हल यही है जी कि अब उनको चाहिए कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें पार्टी को और देखें कि कहां कहां हमारे से माजी में गलतियां हुई हैं, कहां कहां बेहतरी की गुंजाइश है, और स्पेशली जो पढ़ा लिखा आपका एजुकेटेड मिडिल क्लास का जो यूथ है उसको ऑन बोर्ड लें, उसके साथ बैठें, नौजवानों के साथ बैठें, बिल्कुल सही है, और उनके मशवरे में आगे बढ़े। 16 महीने को अगर देखा जाए तो महंगाई बढ़ी, बहुत बुरे हालात हुए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपके अपने इत्तेहादी जो हैं वो ये बात अब करते हुए नजर आते हैं। बट हैविंग सेड दैट, क्या वही टीम जो 16 महीने पाकिस्तान की मईशत को लेकर चल रही थी इसहाक डार साहब के जेर साया, क्या वही टीम अभी भी आएगी और वही टीम केपेबल है कि इस मुल्क को इन हालात से निकालेगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस मखलूत हुकूमत के लिए, और मैं समझता हूं कि लोग जो हैं वो अब ज्यादा टाइम जॉन सा है वो नहीं देने को तैयार, इम्पेशेंट हैं लोग, बेसब्रे हो चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर लोगों के मसाइल कम होने की बजाय उनमें इजाफा हुआ है। अभी इस वक्त जो एक कमजोर बुनियाद हमें नजर आ रही है इस मखलूत हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं आ रही है, दीगर जमातें साथ हैं, कितना अरसा आप देखते हैं कि इसी तरीके से ये चल सकेगा मामला? देखिए, आपने खुद ही फरमा दिया, कमजोर लफ्ज आपने यूज किया। ये जो आपका एक यूथ था ना, स्पेशली मिडिल क्लास का एजुकेटेड जॉबलेस यूथ, ये उसने रिवोल्ट किया है इस सिस्टम के खिलाफ, एक अनजस्ट, एक रॉटन,
एक पंजेंट सिस्टम के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया, जिसकी जद में तमाम जमातें आई हैं। ठीक है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नसीब नहीं हुई। मिडिल क्लास का एजुकेटेड मिडिल क्लास का जॉबलेस यूथ जो इस निजाम से भी आजिज है और वो कोई उम्मीद नहीं उसको उसके दिल में कभी कोई कई दफा मायूस किया, कई दफा देखा कि जो लोगों की उम्मीदें थी उन पे हमने पानी फिरते। तो बताइएगा कि इसका फिर ऑल्टरनेट आखिर है क्या? हर इंतखाबात के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही होती है, क्या मुतबादिल क्या है फिर? मुतबादिल इसका ये है कि मैं जो देख रहा हूँ सादिया बीबी के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं इस पॉलिटिक्स के भी और हमारी सोसाइटी के, वो चेंज हो चुके हैं। ठीक। और जो 60% प्लस इस वक्त यूथ है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब उसके हाथ में है। अब आप यूथ को ड्राइव नहीं कर सकते। अब जितनी लीडरशिप्स हैं उनको इट्स हाई टाइम नाउ टू रियलाइज कि अब यूथ उन्हें ड्राइव करेगा। और अगर वो यूथ की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे मसलन, देखिए ना जुल्म कितना है कि एक मिडिल क्लास का एजुकेटेड जो यूथ है जॉबलेस फिर रहा है, उसके हाथ में डिग्री है और सड़क पर फिर रहा है। मुझे आधा सेकंड दीजिएगा। जी जी। और जब वो पीछे देखता है मुड़कर तो उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसके बिजली के महंगे बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, किचन का खर्चा है, और वो देखता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, मखरूज हो गए सिर्फ एक इस डिग्री की खातिर। और जब वो किसी जगह नौकरी के लिए जाता है तो वहां वो आपने सुना होगा ना वो जो लूडो में एक सांप और सीढ़ी का खेल होता है, जब वो बेचारा अपने मेरिट पर 99 पर पहुंचता है तो वहां उसको एक अशराफिया का कोबरा सांप डस के उसको फिर 0 पे ले आता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये क्लास जो है इस वक्त, और ये 60% जैसे मैंने कहा प्लस है, आपको इनके लिए सोचना होगा। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अब भी और पाकिस्तान में माजी में भी पावर पॉलिटिक्स हो रही है। मेरा कितना हिस्सा है, मेरा कितना है, ये एक बंदर बांट है, मैं इसको समझता हूँ। आई एम सॉरी टू से, सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि हमें इससे बाहर निकलकर उन लोगों के लिए सोचना है जो हैव नॉट्स हैं, जिनके लिए ये मुल्क बना था, ये गरीब मिडिल क्लास के लिए जिन्होंने मुल्क बनाया था। ये जो 2% अशराफिया कोबरा है जो उसको डस लेती है एक बच्चे को, एक मिडिल क्लास के बच्चे को, ये उनके लिए मुल्क नहीं बना था। इस तरफ अब हमें सोचना होगा। अगर हम उस यूथ को ऑन बोर्ड ले लिया, उस यूथ के हमने इश्यूज को, सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि शायद उनको इतनी दूर फेंक दिया गया है अपनी पॉलिसीज की वजह से, या उनको ना अहम समझ के कि उनको वापस लाना एक सियासी जमातों के लिए टास्क से कम नहीं होगा। आपने सही कहा है। और आने वाले हर इलेक्शन में 2040, 2050 इस तरीके की अब प्रेडिक्शंस आई हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, जो पॉपुलेशन के स्टैट्स को सामने रख के बनाई गई हैं कि हर इंतखाब में जो फैसला है वो एक फर्स्ट टाइम वोटर करेगा जो 18 साल की उम्र का होगा, और पहली बार उसका वोट जो है वो डिसाइड करेगा कि उसका फ्यूचर किन लोगों के पास जाएगा। सरमायादाराना निज़ाम और जागीरदाराना निज़ाम जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, मुझे बताएं क्या फिर तमाम लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं जो इक़्तिदार में आने के बावजूद इस हवाले से कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ये सिस्टम सूट करता है? बिल्कुल, मैं 100% आपकी बात से इत्तफाक करता हूं। चूंकि ये 75 साल से तो इस मुल्क में यही हो रहा है, लेकिन इनफ इज इनफ। मैं आपको एक पब्लिक पल्स बता रहा हूं जी। अब ये वाला सिस्टम चलेगा नहीं, और इसका हल बेस्ट ये है, इसका हल आपने पूछा, इसका हल ये है कि हमें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज चेंज करना होंगी। हमें अपने जो मिडिल क्लास है उसको उसका जो राइट है, जो 98% ऑफ योर पॉपुलेशन इज पुअर एंड मिडिल क्लास, आपको उनका हक देना पड़ेगा। सेहत में भी, तालीम में भी, रोजगार में भी, तमाम शोबों में, तब जाके वो मुतमईन होंगे। अदरवाइज जो यूथ है, नौजवान है, वो नारों में आने वाला नहीं। सही है। तो इस निज़ाम की तब्दीली, इसकी बेहतरी के लिए नाज़रीन, आज आसिफ करमानी ने अब हकाइक पर मबनी बहुत सी बातें की कि एक वक्त था जब नून लीग इस मुल्क की एक मकबूल तरीन जमात थी और पाकिस्तान में हुकूमत भी करती रही। नवाज शरीफ खुद इस मुल्क में 3 बार वजीर आजम बना, जबकि इसका छोटा भाई शहबाज शरीफ 16 महीने की बदतरीन का हुकूमत करके गए और वो भी मुल्क के वजीर आजम रहे। लेकिन इन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया तो बनाया ताकि अवाम को बेवकूफ बनाया जा सके, अवाम को इश्तियाल दिलाया जा सके। इसके बाद इन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट का भी बयानिया बनाया, जबकि लोगों के सामने
सामने एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया बनाते रहे और पीछे जाकर ये एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ते रहे, उनके बूट पॉलिश करते रहे। इनको लगता था जैसे ये पहले अवाम को बेवकूफ बनाकर इस मुल्क पर मुसल्लत होते आए हैं, बिल्कुल इस बार भी ये अवाम को बेवकूफ बनाकर मुल्क पर मुसल्लत हो सकेंगे। नाज़रीन, नून लीग का शुरू से ही ये वतीरा रहा है कि ये गुड कॉप और बैड कॉप की सियासत खेलते हैं। ये अवाम के सामने तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया बनाते हैं और बंद कमरों में पांव पड़ते हैं ताकि हमें इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए। नाज़रीन, आसिफ करमानी की ये बात बिल्कुल सही थी कि एक वक्त था जब पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात नून लीग थी और पूरे पाकिस्तान की जमात थी, लेकिन आज ये जमात सूबे तक महदूद होकर रह गई है। लेकिन आज भी इन्हें अवाम के वोट्स पर डाका डालकर भरपूर धांधली करके ही सूबे में जितवाया गया है, क्योंकि ये भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आसिफ करमानी के मुताबिक अगर नून लीग में ऐसे ही चलता रहा और इनका यही वतीरा रहा तो ये इलाकाई जमात बनकर रह जाएगी और इनका सूबे से भी नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन नाज़रीन, हकीकत तो यह है कि आज भी इन्हें अवाम के वोट्स पर डाका डालकर और धांधली करके ही सूबाई लेवल पर लाया गया है। लिहाजा नून लीग को शर्म से डूब मरना चाहिए कि आज इनकी सियासत किस मुकाम पर आ खड़ी है। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि नून लीग के वो लोग जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे, चालाक समझते थे, लुमड़ी की तरह अवाम को बेवकूफ बनाते थे। अवाम ने आज साबित कर दिया कि हम बेवकूफ नहीं हैं। अब हमें समझ आ चुकी है हम इस मुल्क के फैसले बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लिहाजा तुम लोग हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। लिहाजा अवाम ने इन्हें भरपूर तरीके से मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, आसिफ करमानी ने एक और इंकशाफ कर दिया कि वो कौन था जो लंदन जाकर नवाज शरीफ को ये कहता था कि वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दो। इसका मतलब यह है कि लंदन प्लान बिल्कुल ठीक था कि नवाज शरीफ को ये कहा जाता था कि वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दो और हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत करेंगे क्योंकि अवाम कुछ भी नहीं कर पाएगी। लिहाजा नवाज शरीफ की तरफ से वोट को इज्जत दो का बयानिया सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था। जैसे ही नवाज शरीफ ने अपना बयानिया बदला, वो थोड़ी बहुत अवाम जो नवाज शरीफ की बातों में आ गई थी और बेवकूफ बन गई थी, उनकी भी आंखें खुल गई और नून लीग ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।